आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी महिला का केस शेयर करने जा रही हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में 3 विवाह किए थे और वो डॉक्टर न्यूटन के पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आई थी। तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके जो एग्ज़ैक्ट शब्द थे उसने कहा, "अत्यंत आनंद भरा और सुखद है। अब मुझे इस बात का खेद नहीं है कि मैं भूलोक से परे हूँ। अब तो मैं हमेशा, हमेशा के लिए बस यहीं बस जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ ना कोई तनाव है, ना कोई चिंता, बस सुखी रहने के लिए एक एहसास है। मैं बहसी रही हूँ। सुंदर, अति सुंदर।" आगे उस महिला ने कहा, "मैं आधी मानव आकृति देख रही हूँ, केवल कमर से ऊपर वाला भाग। लेकिन इसकी रूपरेखा पारदर्शी है। मैं उसके आर-पार देख सकती हूँ। क्या तुम इन आकृतियों का कोई अंग देख पा रही हो?" सिर्फ आंखें। हाँ, लेकिन मुंह की केवल छाया मात्र सी है और कुछ भी नहीं। अब ये आंखें मेरे चारों तरफ हैं और नजदीक आती जा रही हैं। क्या हर सत्ता की 2 आंखें हैं? आपका कहना सही है। तो क्या ये इंसानों जैसी हैं, पलकों और पुतलियों वाली? नहीं, बिल्कुल अलग, बड़ी-बड़ी सी, काले गोलों सी, मेरी तरफ रोशनी फेंकती हुई। इसके बाद उसके शब्द थे कि मैंने इन्हें पहचानना शुरू कर दिया है। ये मेरे मन में आकृतियों को भेज रहे हैं, अपने विचारों को, और अब मैं आकृतियां व्यक्तियों में तब्दील होती हुई देख रही हूँ। यहाँ पर ये चीज महत्वपूर्ण है कि इस महिला ने 3 व्यक्तियों से विवाह किया था, लैरी, गुथेर और जेन। और ये तीनों व्यक्ति उसके पूर्व जन्मों से संबंधित थे। लेकिन लैरी उसका आत्मिक मित्र था, उसका सबसे करीबी जो जीवन साथी था वो लैरी था। आगे डॉक्टर न्यूटन बताते हैं कि ये जो महिला थी मैरी, इसकी जो पिछली ज़िंदगियाँ थी, उसमें भी उसके ये तीनों जो हस्बैंड जो इस बर्थ में थे, काफ़ी उसके करीब रहे थे। कई बर्थ में उसके पति के रूप में ही रहे थे और कई बर्थ ऐसे थे जिसमें वो पुरुष के रूप में रही थी। तो वो सारी ज़िंदगियाँ उथल-पुथल हो रही थी, क्योंकि वो जो ये तीनों व्यक्ति हैं, जब इनके संपर्क में आ रही थी, तो कई पूर्व जन्मों में जो उनके चेहरे-मोहरे रिश्ते रहे होंगे, वो भी उसके सामने आकृतियों के रूप में आ रहे थे। यहाँ पर इस महिला ने एक और बहुत ही ख़ास बात कही, ख़ास क्यों मैं आपको बताऊँगी। उसने कहा कि यहाँ एक ख़ास बात इस महिला ने बताई कि कई बर्थ में जब वो एक पुरुष के रूप में थी, ख़ास तौर पे पास्ट बर्थ में जब वो एक पुरुष के रूप में थी, तो उसका नाम था जेफ टोनर और वो एक बहुत लंबे, तगड़े मूँछों वाले पुरुष के रूप में थी और उसको अपना ये रूप बड़ा प्यारा लगता था। अब उसने एक बात और स्पष्ट करी कि कई बर्थ में, विशेष तौर पर जब वो पुरुष रूप में रही है, तब उसका चेहरा-मोहरा जेफ टोनर जैसा रहा है। वैसे फ़र्क रहा होगा, जैसे रंग में फ़र्क रहा होगा, हाइट में फ़र्क रहा होगा। अ, एक चेहरे पे तेज होता है, चेहरे पे चमक होती है, चेहरे का फेस कट होता है, इन सब चीज़ों में फ़र्क रहा होगा। लेकिन जो उसके नैन नक्श थे, वो कई बर्थ में जैसे वो जेफ टोनर के रूप में थी, तो वो वैसे ही थे। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, एक बुक है जिसका नाम है रीबॉर्न। इसके ऊपर मैं पूरी सीरीज़ बना चुकी हूँ। आप हैप्पीनेस हाँ, इसी चैनल पर पुनर्जन्म के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें इस बुक के ऊपर मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है, जिसमें डॉक्टर इयान स्टीफनिस की कई वर्षों की, 40 वर्षों की रिसर्च शामिल है। तो उसमें भी, क्योंकि उसमें मैंने आपको जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और भी कई, रेखा, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे जिनके रीबर्थ का ज़िक्र किया गया था। वहाँ पर भी मैंने नहीं, डॉक्टर इयान स्टीफनिस ने, जिन्होंने ये बुक लिखी है, उन्होंने एक बात कही थी कि चेहरे-मोहरे, क्योंकि उन्होंने फ़ोटोज़ भी दिखाई थी और वो फ़ोटोज़ मैंने आप लोगों के साथ वीडियोज़ में शेयर की थी। उन्होंने कहा कि कई बर्थ में उन्होंने दिखाया, जो फ़ोटोज़ उन्होंने शेयर करी, कि किस तरीके से जो चेहरे-मोहरे थे अमिताभ जी के, रेखा जी के या जया जी के, उनके मिलते-जुलते चेहरे-मोहरे थे पास्ट बर्थ में भी और इस बर्थ में भी। ये बात जब मैरी, ये जो माध्यम है, ये तो डॉक्टर न्यूटन के पास आई हैं, उस टाइम तक तो ये रीबॉर्न नाम की पुस्तक लिखी भी नहीं गई थी। इयान स्टीफनिस ने कोई रिसर्च शुरू भी नहीं करी होगी।
उस वक़्त इस महिला ने यही सेम बात कही है कि मेरा चेहरा मोरा कई बर्थ में जो एक पुरुष जेफ डोनर के नाम से जब वो थी तो वैसा ही रहा। ये बात बस मैंने यूँ ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि 2 अलग-अलग रिसर्च में अलग-अलग बात है लेकिन एक जैसी निकल कर आई है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस वक़्त मेरे पास आप लोगों के कई कमेंट आए थे कि ये बात आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। आप ये क्या कहना चाह रही हैं कि एक ही व्यक्ति है और हर बर्थ में उसका चेहरा सेम है? मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ। ये जिन्होंने इस सब्जेक्ट पर डिटेल रिसर्च की है वो कह रहे हैं और कुछ माध्यम जिनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो कह रहे हैं। जैसे कि आज ये जो मैं आपको स्टोरी मैरी की स्टोरी सुना रही हूँ, मैरी कह रही है। वैसे सब मामलों में ऐसा नहीं होता। मैरी ने एक बात और कही, मैरी ने कहा कि जो पृथ्वी पर शारीरिक और मानसिक चिंताओं का बोझ होता है, वो 2 कारणों से घटना शुरू हो जाता है। पहला कि हमें आत्मालोक की यादें फिर से आ जाती हैं। दूसरा, जो स्त्री-पुरुष जो गुज़र चुके हैं आपके परिवार के सदस्य, जिनको आप सोचते थे कि अब कभी मुलाकात नहीं होगी, उनसे मिलना ही बहुत एक सकारात्मक फीलिंग देता है। अब जैसे कि मैरी है, मैरी के जीवन में 3 पुरुष रहे लैरी, गुथेर और जीन। तो जो गुथेर है, उसके साथ उसका पास्ट बर्थ में भी वैसे तो तीनों के साथ ही उसका कार्मिक अकाउंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। ख़ास तौर पे जैसे गुथेर इस बर्थ में किस तरीके से वो लोग अलग हुए, पता नहीं गुथेर की मृत्यु हुई या गुथेर से तलाक हुआ, ये चीज़ स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन पास्ट बर्थ में भी गुथेर इसका पति था और उस बर्थ के बारे में लैरी बताती है कि हम दोनों की ज़िंदगी बेमिसाल थी, बहुत सुखद। गुथेर बहुत तगड़ा था। उसके परिवार के हर सदस्य को हमारे विवाह से ऐतराज़ था और जब मैं फ्रांस के एक नगर मर्सिलीज में बुरी ज़िंदगी बिता रही थी, तब उसने मुझे उबारने के लिए अपनी नेवी की नौकरी छोड़कर वो मेरे पास आ गया था। वो हर क्षण मेरी चाहत में रहता था। ये वो गुथेर के बारे में बात कर रही है, जो इस बर्थ में तो उसका लंबे समय तक पति के रूप में नहीं रहा, लेकिन पास्ट बर्थ में वो उसके पति के रूप में रहा है। जो गुथेर है वो 18वीं शताब्दी में एक जर्मन रईस घर का लड़का रहा है। अब जैसे कि लैरी जो कि उसका इस बर्थ में भी पति रहा, काफ़ी क्लोज उनका कार्मिक अकाउंट रहा, तो वो बताती है जैसे डॉक्टर न्यूटन उससे सवाल करते हैं कि अब तुम क्या कर रही हो? हम आलिंगन कर रहे हैं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति तुम दोनों को आलिंगनबद्ध देखेगा तो वो कैसे देखेगा? इस पर उसका जवाब था, जैसे 2 प्रकाश पुंज बड़ी तेजी से एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ये कुछ ऐसा। जब 2 आत्माओं का आलिंगन है तो वो कैसा है कि जैसे प्रकाश के गोले हों, एक दूसरे के इर्द-गिर्द चक्कर काट रहे हों। आगे उसने कहा कि जैसे पूछा गया कि और आपके साथ-साथ कौन है? तो उसका जवाब था कि वो सभी तो यही हैं। पहले तो मुझे उनका एहसास भर हुआ था, पर अब तो और भी ज़्यादा व्यक्ति मेरे समीप आ रहे हैं। उसके बाद उसने कहा, मम्मा, वो मेरे पास आ रही हैं। मुझे उनकी कितनी कमी खटकती रही। ये उसके शब्द थे। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा जैसे चौथा, 13वीं बरसी आदि पर शांति संदेश चाहते हैं, सांत्वना संदेश चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी महिला का